हेलो गाइस, तो चलो आज और एक क्वेश्चन करते हैं जो चैप्टर 1 से ही है। ठीक है। तो इसमें एक तरह का क्वेश्चंस ये कह रहा है कि 6 चार्जेस हैं, उसमें से भी एक चार्ज अननोन है। ठीक है, जो कि एक्स। उसी के बेस पर क्वेश्चन है कि एक्स अगर डिफरेंट डिफरेंट हुआ तो हम ऑप्शन को लेकर चेक करेंगे। ठीक है। तो बाकी तो अरेंजमेंट देखो, वहां पे सारे चार्जेस सेंटर से, मतलब जो हेक्सागन का सेंटर है ना, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है सारे चार्जेस। ठीक है। तो मुझे पहले चाहिए वो डिस्टेंस। अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो मैं ये ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा। तो वो ट्रायंगल कुछ इस तरह दिखेगा ना, और ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ये होगा a/2। ये मान लो r/2, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है उसको मैं r पकड़ रहा हूँ। ठीक है। ओके। तो अगर यहाँ पे मैं sin 60 अप्लाई करूँ, sin 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये क्या हो गया, ये है a इम्प्लाइज sin 60 √3/2 इक्वल्स टू r/2 है। 2 कट गया, तो हमें डिस्टेंस मिल गया √3 है। यहाँ तक क्लियर। अब वहां से मुझे डिस्टेंस मिल गया तो सारी चीजें इजी होगा। पहले तो ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एक्स की जगह पे अगर प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू रह गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पूरा सिमेट्री दिख रहा है, तो ये सारे आपस में अपोजिटली फील्ड लगाएंगे, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली जीरो ही होगा। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है अगर चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे मैं माइनस क्यू लेता हूँ। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर मींस वो इज Q/6 एप्सिलॉन नॉट, जो भी है। तो अब देखो, ये जो चार चार्जेस की वजह से तो कैंसिल हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस आ गया, तो यहाँ पे अगर हम मैं टेस्ट चार्ज रखूं +Q0, तो ये माइनस की प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस वैसे उसको रिपेल करेगी। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। Q/4πε0 √3 का स्क्वायर। ये कट गया 2, तो आ गया ना Q/6πε0 ए स्क्वायर। मतलब ऑप्शन बी भी सही जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे, मैं मिटा रहा हूँ, अगर यहाँ पे 2Q चार्ज है, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होगा। देखिए, पोटेंशियल तो पहली बात तो स्केलर है, तो उसका वेक्टर से कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब अगर डायरेक्शन ले लो तो कोई फर्क नहीं, डायरेक्शन ना लो कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर मुझे पोटेंशियल यहाँ पे चाहिए तो मुझे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से मुझे करना क्या होगा, वहां पे पोटेंशियल सभी के लिए निकालना होगा। तो एक तरह का सिमेट्री भी दिख रहा है ये सारी चीजें, तो ऑप्शन सी के लिए और भी इजी होगा अगर मैं ये टेक्निक अप्लाई करूँ। सिमेट्री हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, v इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू टोटल बाय आर। क्यू टोटल कितना, 7 होगा ना, 2, ये बाकी 5, तो 7/7 क्यू/4πε0 अब इसे अगर सदस्य के लिखो, क्यों सदस्य के लिखना, क्योंकि साफ साफ दिख ही रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन ऑलरेडी मैच हो चुका है। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर -3Q हो गया तो क्या होगा। -3Q होने से पहली बात तो क्यू टोटल कितना होगा, ये 5 से 3 चला गया। ठीक है, 5 से 3 जाने से ये हो गया 2। क्या आंसर आ रहा है सही, नहीं ना। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली वही 2Q/4πε0 √3 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, इसकी वजह से अगर निकालना होता तो -3Q यहाँ पे बाद में और चीजें हैं, लेकिन वो भी गलत होता। मतलब कुल मिलाकर ये ऑप्शन डी गलत है, सी बी ए सही है। ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।